जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है सभी क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का अर्थशास्त्र। ये चैप्टर नंबर 4 हो जाएगा, जिसका नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो पहला सवाल है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। तो सबसे लोकप्रिय साधन जो है महाजन है। अगला सवाल है, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है। तो कितने बैंक है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 25 है। अगला सवाल है, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है। तो कितना है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या? तो तीसरा का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 196 है। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 में हुआ था। अगला सवाल है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। तो सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ जो है 1904 में हुआ था। अगला सवाल है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो व्यावसायिक बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में हुआ था। अगला सवाल है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगला सवाल है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। तो किसे शामिल किया जाता है? तो आय कर को जो है शामिल किया जाता है। अगला सवाल है, निम्नांकित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है। तो संस्थागत वित्त का साधन कौन है? तो व्यावसायिक बैंक है। अगला सवाल है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो किसे कहा गया है? तो मुंबई को कहा गया है। अगला सवाल है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है। तो शेयर बाजार की नियामक संस्था जो है सेबी है। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। तो बांग्लादेशी अर्थशास्त्री जो है मोहम्मद यूनुस है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 14 है। अगला सवाल है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो कौन सी है? तो भूमि विकास बैंक है। अगला सवाल है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। अगला सवाल है, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। तो किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो अल्पकालीन ऋण का जो है लेन देन होता है। अगला सवाल है, सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ। तो कब पारित हुआ? तो 18 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1904 में हुआ। अगला सवाल है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। अगला सवाल है, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है। तो कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, नाबार्ड है। अगला सवाल है, भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है। तो भारत में 1 रुपये का नोट जो है वित्त विभाग जो है जारी करता है। अगला सवाल है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है। तो ग्रामीण बैंक के संस्थापक जो है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है। अगला सवाल है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो गठन कैसे किया जाता है या फिर क्या होता है? ऑप्शन यहाँ पे हम दे रहे हैं। ऑप्शन ए है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु, या फिर केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध के पुनरावलोकन हेतु, या फिर बैंकों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु, या फिर इनमें से सभी। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला सवाल है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई।
तो कब किया गया था? तो अगस्त 1952 में किया गया था। अगला सवाल है, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। अगला सवाल है, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो किस स्तर पर काम करता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जिला स्तर पर काम करता है। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? तो कौन सा है? तो 27 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चालू जमा है। अगला सवाल है, बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? तो कब स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1976 में स्थापित हुआ। अगला सवाल है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? तो कब बना था? तो 1919 में बना था। अगला सवाल है, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो मौद्रिक नीति का निर्धारण जो है आरबीआई करता है। अगला सवाल है, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश में हुई? तो किस देश में हुआ था? तो 31 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बांग्लादेश में हुआ था। अगला सवाल है, सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ था? तो 1904 में हुआ था पारित। अगला सवाल है, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? तो भूमि बंधक बैंक के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है, निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई? तो किसकी हुई थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक की पहले हुई थी स्थापना। अगला सवाल है, सहकारिता का मूल तत्व क्या है? तो सहकारिता का मूल तत्व जो है आपसी सहयोग, स्वैच्छिक सदस्यता, जनतांत्रिक संचालन, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल है, व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? तो व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? तो 36 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। अगला सवाल है, निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? तो पूंजी बाजार का अंग कौन है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्त संस्थान, ये सभी हो जाएगा। अगला सवाल है, पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या होती है? तो क्या होती है? 38 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों, यानी अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों। अगला सवाल है, भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या क्या है? तो बैंकों की संख्या क्या हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। कितना है? 12 है। अगला सवाल है, निम्न में से सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो सबसे पुराना बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अगला सवाल है, दलाल स्ट्रीट निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो पूंजी बाजार से संबंधित है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा।